Hi, and welcome back to the fourth part of this chapter, that is Heredity and Evolution of Science 2, which is the chapter 1 of class 10. Okay, so in this video we are going to continue about speciation and human evolution. These two topics are the last two topics of this chapter, and the chapter will be finished here. Before this, we have completed in the previous video about the two remaining two remaining evidences of evolution, that is connecting link and embryological evidences, and then we discussed Darwin's theory of natural selection, and at last we discussed Lamarckism. This was about the last video. So now we are going to discuss about speciation and human evolution. So these are some theoretical parts, so you may be bored in this video, but ओके यू हैव टू हैव सम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्या हुआ था इस साल जो हमारा बोर्ड का पेपर आया था 2020 में, इसमें क्या हुआ था, ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इसको अपने को याद में रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्पेशिएशन मतलब क्या है यहाँ पर, तो पहले तो स्पीसीज समझ लेते हैं हम क्या बात करने वाले हैं। स्पीसीज के बारे में बात करने हैं। स्पेशिएशन पहले स्पीसीज समझ लेते हैं। तो स्पीसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ऑफ सेम टाइप एंड विच कैन ब्रीड टुगेदर, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक जैसे दिखते हैं और एक साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन्स एक स्पीसीज़ है, प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज़ होती है, बैक्टीरिया की भी अलग अलग स्पीसीज़ होती है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर क्या आते हैं, अलग अलग किंगडम आते हैं, फिर किंगडम के अंदर फिर अलग अलग सब किंगडम आते हैं, फिर उसके बाद क्लास आता है, फिर डिवीजन आता है, फिर एट लास्ट फिर उसके बाद डिवीजन के बाद जीनस आता है। तो ये सब अब एक तरीके से सब डिवाइड करते जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में आता है स्पीसीज़, मतलब इसके आगे कोई डिवीजन नहीं कर सकता। इसके जो ऑर्गेनिजम्स है, स्पीसीज़, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम सारे के सारे पूरी तरह से सेम होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं उसी तरीके का, मतलब उसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स को ये बर्थ दे सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज़, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पीसीज़। अब स्पीसीज़ बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड ए स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन इज इम्पॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये क्यों होता है, स्पीसीज फॉर्मेशन क्यों होता है, इवोल्यूशन प्रोसेस की वजह से होता है। ऐसा कि तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हो रहे हैं। ये हमने थोड़े से इसके एविडेंसेस देख लिए थे, हमने अपना क्या नाम है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में देखा था कि हमने कॉमन एंसेस्टर्स में से बहुत सारे एनिमल्स आए हैं। तो ये इन्होंने क्या किया है, एडाप्टेशंस कर लिए हैं अलग अलग जगहों के हिसाब से, जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से, अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़, ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया है, ये अपना एडाप्टेशन कर लिया है, अपने आप को चेंज कर लिया है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है, एक एंसेस्टर में से अलग अलग स्पीसीज डेवलप होती जाती है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशिएशन। तो इवोल्यूशन प्रोसेस की वजह से ही स्पेशिएशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद है ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पीसीज अपनी अपनी जोग्राफिकल कंडीशन में ही ग्रो होती है। जेनेटिक वेरिएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, मतलब जीन्स के अंदर कोई वेरिएशन आता है, मतलब जेनेटिकली कोई रिकॉम्बिनेशन होता है, कोई नया चेंज आता है उसके अंदर, तो एक नई स्पीसीज़ बन सकती है। एक्चुअली स्पीसीज़ बनने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, जैसे इवोल्यूशन एक लंबा प्रोसेस है, वैसे स्पीसीज़ फॉर्मेशन भी एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। सिर्फ एक आधा जीन आपने रिप्लेस कर लिया तो नई स्पीसीज़ नहीं बन जाती है। बहुत सारे जीन्स को पूरी तरीके से रिप्लेस करके नए जीन्स वहाँ, नए फंक्शनल जीन्स वहाँ पर आने चाहिए उस डीएनए के अंदर, तब जाके नई स्पीसीज़ बन सकती है। जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अगर आप क्या करोगे कि किसी ऑर्गेनिज्म को टोटली आइसोलेट कर दोगे। सपोज़ कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको डेजर्ट एरिया में रहने के लिए वो अडाप्टेड है। ठीक है, एक केमल है जो डिजर्ट एरिया में रहने के लिए अडाप्टेड है, उसको गर्मी में वो रहना उसको अडाप्ट हो चुका है, कम पानी में उसको चल जाता है, कम खाने में उसको चल जाता है। आपने क्या कर दिया, उसको उठा के क्या कर दिया, डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश में या किसी ऊपर पहाड़ी इलाके में जाके कश्मीर में छोड़ दिया उसको रहने को लिए बोल दिया कुछ सालों के लिए। तो पहले दो चीज़ें होगी, एक चीज़ तो ये होगी कि भाई या तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, वो डेथ हो जाएगी उसकी, या अगर उसने सस्टेन किया, एडाप्टेशन किया, तो उसकी वजह से नई स्पीसीज डेवलप होगी उस केमल की।
क्योंकि उसने नया एडाप्टेशन किया तो उसने कुछ ना कुछ नया अपने जेनेटिक चेंजेस किए, कुछ ना कुछ वेरिएशन किया अपनी बॉडी के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, जिसकी मदद से वो वहाँ सर्वाइव कर पाया। और उस नई स्पीसीज़ को जिसने ऐसा कुछ तो भी नया चेंज लाया है अपने अंदर, और उसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, उसके जो नए बेबीज़ आएंगे, जो भी आएगा, तो वो भी क्या रहेंगे, इस एडाप्टेशन के साथ ही पैदा होंगे, इस जेनेटिक वेरिएशन के साथ ही पैदा होंगे। तो एक नई स्पीसीज़ का शुरुआत होगी वहाँ पर। तो अगर जोग्राफिकल कंडीशन आप चेंज कर देते हो, या आप क्या करते हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कर देते हो, मतलब एक ही तरीके की स्पीशीज़ का हम लोग मेटिंग ना करके दो अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म का अगर मेटिंग कर दें, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि न्यू स्पीशीज़ आ गए। ऐसे ही हुआ है, गधे और घोड़े का मेटिंग करवा के क्या किया है, म्यूल, खच्चर बनाया है हम लोगों ने। तो ये एक तरीके से अलग अलग स्पीशीज़ के, दोनों भी गधा घोड़ा दोनों क्या है, कॉमन एंसिस्टर में से आते हैं, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज़ में आते हैं। डोंकी एंड what horse is in different species but have common ancestor, but when we mate them reproductively, so the newborn baby will be a third kind of species, that is we called it as a khachar. So now we will talk about human evolution. इवोल्यूशन क्या है, अब ये देखो यहाँ पढ़ना क्यों है इसको इवोल्यूशन। वैसे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ईयर्स के नंबर्स बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो जाता है। लेकिन ये समझना क्यों है हमको, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इंसान कहाँ से आए, हम लोग कैसे इवॉल्व होके आए, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है बोर्ड के अंदर, तो इसको ध्यान से समझना है और उसको क्लियर करना है अपने को। ठीक है, तो अभी हमको बताना है कि भाई इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो डायनासोर थे पूरी अर्थ पर 7 करोड़ साल पहले, लगभग आज से 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। फिर कहा गया कि उनमें से क्या हुए, नए मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, जो मॉडर्न लेमुर, लेमुर एक मंकी की प्रजाति है, स्पीसीज है मंकी की, उसके जैसा पहले इंसान दिखता था। तो यहाँ पर दिखाया गया हमको, ये यहाँ पर ये मॉडर्न लेमुर जो है उसके जैसा हमारा सबसे पहला एंसेस्टर जो था हमारा, जहाँ से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, वो लगभग 7 करोड़ साल पहले, मतलब डायनासोर्स के डिसअपियर होने के जस्ट बाद आया था। तो ये हमारा एक एंसेस्टर, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हम लोग यहाँ से आए हैं। उसके बाद यहाँ क्या बताया है, टेल ऑफ दिस मंकीज लाइक एनिमल डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर्स, 4 करोड़ साल पहले लगभग इनकी जो टेल थी वो गायब हो गई। मतलब इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया अभी यहाँ से, धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने क्या कर दिया पूरे अर्थ पर। जैसे ये लेमुर आया होगा, लेमुर के पास थोड़ा बहुत लोकोमोशन की हैबिट थी, तो उसकी ईटिंग हैबिट भी रही होगी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, सबसे पहले ये पैदा हुआ होगा। फिर वहाँ से दूसरे एरियाज में गया होगा, उसने एडाप्टेशन किया होगा। स्टार्टिंग में उसकी पूंछ काम में आती थी, पेड़ों पर चढ़ने के लिए, लटकने के लिए, सिर्फ पेड़ों पर ही ये रहता था, ज़मीन पर कभी आता नहीं था, पानी में कभी जाता नहीं था, ज़्यादातर कम जाता था। तो फिर बाद में क्या हुआ, इसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, पेड़ों से नीचे आ गया, ज़मीन पर भी घूमने लगा, खाने के लिए तलाश में पूरे जंगल में घूमने लगा, फिर पहाड़ी इलाकों में अलग अलग एरियाज में वो जाने लगा, जिसकी वजह से उसका पूंछ का इस्तेमाल कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी पूंछ गायब हो गई पूरी तरीके से। तो ये एक नेक्स्ट स्टेज आ गई इवोल्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं इजिप्टोपिथिकस। इजिप्टोपिथिकस मतलब इजिप्ट, ये जो शहर है आपका देश है साउथ अफ्रीका में, वहाँ सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। तो यहाँ ये कहा जाता है कि भाई ह्यूमन इवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहला ह्यूमन लाइक, या ह्यूमन लाइक नहीं बोल सकते हम लोग, सबसे पहला जो लेमुर था, जो एंशियंट हमारा एंसेस्टर था, सबसे हमारा कॉमन एंसेस्टर जो है वो कहाँ कहाँ पाया गया था, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ये इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो ये जो इजिप्टोपिथिकस था ये आया आपका लगभग 4 करोड़ साल पहले। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना ब्रेन एनलार्जमेंट हुआ इनका, हैंड्स डेवलप हुए इनके धीरे धीरे। थोड़ा सा पहले ये झुके हुए थे, इनका पोस्चर देखेंगे अगर आप तो ये झुके हुए थे, इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी झुकी हुई है, पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है। फिर धीरे धीरे हम लोग ने खड़ा होना स्टार्ट किया, पहले 4 पैरों पर चलते थे मतलब, फिर हमारे जो सामने वाले दोनों पैर थे वो हाथों में कन्वर्ट हो गए, अब धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आया ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस देखो इसका पोस्चर थोड़ा सा इरेक्ट है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका ब्रेन भी डेवलप हुआ, ब्रेन का साइज़ चेंज हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन इसका बड़ा है, तो ज़्यादा इसकी थिंकिंग एबिलिटी है, ज़्यादा स्किल्स होगी इसके पास। स्किल्स नहीं बोल सकते हम एक तरीके से, उसके पास थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी सी बहुत कम समझ है उसको, सब बाकी चीज़ों की, खाने पीने की, उसको जो मिलता था वो खा लेता था, मांस कुछ भी, या जो भी की दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को वो काट के खा लेते थे। ड्रायोपिथिकस लगभग 2.5 करोड़ साल पहले।
उसके बाद आया रामापेथिकस। रामापेथिकस को कहा जा सकता है कि पहला ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म था ये ह्यूमन के जैसा दिखता लगभग। रामापेथिकस कितना साल पहले आया ये? रामापेथिकस आया 1 करोड़ साल पहले। 1 करोड़ साल पहले रामापेथिकस आ गया था। इसके बाद फिर डेवलप हुआ धीरे धीरे एप लाइक ऑर्गेनिज्म, ये ड्रायोपिथिकस लगभग एप के जैसा था। फिर इसके बाद ये रामापिथिकस आया 1 करोड़ साल पहले। उसके बाद लगभग 40 लाख साल पहले आया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो इस तरीके से ये इवोल्यूशन पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर लगभग स्किल्ड मैन कब आया था, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स इसके कवर करने वाला हूँ इसमें। उसके बाद 4 करोड़ साल पहले क्या हो गया, टेल चली गई हमारी। उसके बाद ब्रेन का एनलार्जमेंट हो गया और एप लाइक एनिमल्स डेवलप हुए। एप लाइक एनिमल्स मतलब ड्रायोपिथिकस डेवलप हुआ। उसके बाद हमने बात की है दे रीच साउथ अफ्रीका एंड फिर ये इन्होंने पूरी दुनिया में घूमना स्टार्ट कर दिया। फिर नॉर्थ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका आए, वहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया में एंटर हुए ये ऑर्गेनिजम्स। और फिर बाद में वो गिबन और ऑरेंगुटन, ये 2 स्पीशीज़ में वो डेवलप हुए। ये 2 स्पीशीज़ के नाम है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन लाइक रामापेथिकस पाया गया था, जो लगभग 1 करोड़ साल पहले मिला था हमको। उसके बाद स्किल्ड ह्यूमन, अगर हम बात करें कि स्किल एकदम जिसके पास स्किल थी, तो स्किल्ड ह्यूमन लगभग 20 लाख साल पहले पाया गया था। स्किल्ड ह्यूमन देखो यहाँ पर 40 लाख साल पहले हमने हथियार तो डेवलप कर दिए थे, देखो इसके हाथ में हथियार दिख रहा है। लेकिन स्किल्स जो थी, हंटिंग करने की एबिलिटीज़ कब आई थी हमारे पास? लगभग 20 लाख साल पहले। तो फर्स्ट किल ह्यूमन केम अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी है यहाँ पे, 15 लाख साल पहले हमने क्या किया था, पूरा इरेक्ट पोस्चर अटेंड कर लिया था। मतलब पूरा स्ट्रेक्ट एकदम, देखो यहाँ पर ये 15 लाख साल पहले लगभग पूरा स्ट्रेक्ट इरेक्ट जो पोस्चर है, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई थी हम। ठीक है, तो स्ट्रेट हम लोग चलने लग गए थे उस टाइम पे। कब? 15 लाख साल पहले। उसके बाद हमने 1 लाख साल पहले क्या किया, फायर का इन्वेंशन किया, आग का इन्वेंशन किया लगभग 1 लाख साल पहले। उसके बाद ब्रेन और डेवलप हुआ और 50,000 साल पहले का जो इंसान था उसने इतना डेवलप कर लिया था अपने ब्रेन को कि हम उसको बोल सकते कि अभी ये एक नया क्लास बन गया। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या देखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे। ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग के जो 2 ऑर्गेनिज्म है और ये 50 लाख साल पहले का जो ऑर्गेनिज्म है, लगभग 1.5 लाख साल पहले का जो ऑर्गेनिज्म है, निएंडरथल मैन। तो ये यहाँ पर इसको भी बोल सकते हैं निएंडरथल जो है इसका, और ये स्टार्टिंग के जो हमारे इनिशियल ग्रोथ स्टेज थे उनको अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लगभग एक नई स्पीशीज़ बन गई, मतलब बंदर से इंसान बन गया है अभी। ठीक है, तो ये 2 स्पीशीज़ अलग अलग हो गई अभी एक तरीके से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसको एक नए क्लास में डालने की ज़रूरत पड़ गई है अभी ये इंसान को। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए नई क्लास बनाई गई, होमो। होमो नाम की एक क्लास बनाई गई, होमो सेपियंस या होमो क्लास बोला जाता है, जिसको बोलते हैं वाइस मैन। वाइस मैन मतलब जिसको समझ है बहुत सारी चीज़ों की, हर एक चीज़ उसको समझ में आती है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसको होमो सेपियंस, सो वी आर इन द स्पीसीज ऑफ होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो ये सेपियंस बाद में डबल से लगा एक और वर्ड, ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, 11th या 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में आता है भाई। तो इसको आपको पढ़ेंगे आप फिर डिटेल में। और निएंडरथल मैन को कहा जाता है सबसे पहला वाइस मैन। उसके बाद 10,000 साल पहले हमने क्या किया, इसके पहले भी उसके बाद भी और हिस्ट्री है इसके पहले। तो ब्रेन का कंटिन्यूस डेवलपमेंट होने की वजह से हम लोग होमोसेपियंस में कन्वर्ट हुए हैं। और ये जो सबसे 15 लाख साल पहले जो ह्यूमन था वो अपने को इरेक्ट पोस्चर में मिला था। तो ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था, अपने को चाइना और इंडोनेशिया में, मतलब एशियन कंटिनेंट में इसका इवोल्यूशन हुआ था। मतलब अफ्रीकन एरिया में वो बंदर ही रहा था। फिर जब ये एशिया पहुंचा तो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे जोग्राफिकल कंडीशंस मिली, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पर इसने अपने आप को ग्रो किया और इरेक्ट पोस्चर में वो आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, निएंडरथल दो द क्रो मैग्नन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। क्रो मैग्नन जो था 50,000 साल पहले आया था ये वाला। इसके पास और ज़्यादा स्किल है, इसकी हाइट और इंक्रीज्ड है, इसकी जो मसल्स है, बॉडी ग्रोथ है वो अलग तरीके से है, तो और ज़्यादा वाइज मैन है ये। तो इसके पास स्किल्स है पूरी। उसके बाद हमने हिस्ट्री की बात की है, यहाँ पर देखो
उसके बाद हमने लगभग 10,000 साल पहले हमने क्या किया था, एग्रीकल्चर करना, खेती करना स्टार्ट कर दिया था, लगभग 10,000 साल पहले। उसके बाद हमने आर्ट और राइटिंग करना सीखा, लिखना और आर्टिस्टिक ड्राइंग्स बनाना, ये सारी चीज़ें कब सीखी हमने, ये सब लगभग 5,000 साल पहले ये सब चीज़ें हमने सीखी। और जो मॉडर्न साइंसेस हैं, साइंस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 400 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो धीरे धीरे ह्यूमन की स्किल बढ़ती गई और इस तरीके से वो डेवलप होता गया और इस तरीके से हम लोग इवॉल्व होके इतने सारे लाखों करोड़ों साल से हम लोग इवॉल्व होते हुए आए हैं। उसके बाद इस स्लाइड के बाद हमने कुछ पिक्चर्स रखी है। देखो यहाँ पर ये क्या बताया है इसमें कि देखो ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। स्टार्टिंग में जो मैन लाइक एनिमल था, फ्रॉम मैन लाइक एनिमल टू कंप्लीट मैन, देखो ब्रेन का ग्रोथ, पहले छोटा सा ब्रेन होता था ये, फिर धीरे धीरे डेवलप होके बहुत बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ और ये एकदम अभी परफेक्ट 1500 ग्राम का या 1700 ग्राम का होता है हमारा ब्रेन। ये निएंडरथल मैन जो हमने बात की थी, सबसे पहला वाइस मैन या होमोसेपियंस की सबसे पहली शुरुआत, होमोसेपियंस का सबसे पहला मेंबर निएंडरथल मैन, जो सबसे वाइस मैन का सबसे पहला एग्जाम्पल है। मतलब ये होशियार था बहुत। अब ये आज का इवोल्यूशन देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ तक तो हमको पता है, जो इवोल्यूशन हमने देखा। फिर ये यहाँ पर इस तरीके से बताया कि भाई ये पोस्चर चेंज हुआ, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया हमने। उसके बाद ये कोट बूट, सूट बूट, ऑफिस, और आजकल ये मोबाइल में घुसे पड़े सब लोग। उसके ये भी देखो, ये कुछ फ़नी इमेजेस मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की है इंटरनेट से। तो यहाँ तक देखो ये सेम है हमारा जो इवोल्यूशन हमने अभी तक देखा, एक्चुअल इवोल्यूशन। उसके बाद ये कपड़े पहनना स्टार्ट हुए, अब ये आजकल सेल्फियों में घुसे पड़े हैं लोग। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर, और हेरिडिटी और इवोल्यूशन, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच।